ठीक आ रहा है ना। स्मार्ट स्मार्ट हमारा है ना। तो ठीक है। सूत के रहा था तो तू बिना सूतरे चलाती है। ये रात भर जगह रहती है। सच गए सवेरे कोचिंग बिना मुंह हाथ धोरे लार उठप कहते कहते। ये तो ना देखो कल हम लोग चल। हाँ हो गया ना। चलिए ठीक है। ठीक। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे समीकरण को हल करने के लिए बट्टा वाला उसका दूसरे नियम से भी एक बार बनाएंगे। कल उदाहरण नंबर 18 बता रहे थे, छोड़ दिए थे बीच में। उदाहरण नंबर कितने? 18 यही ना। उदाहरण नंबर 18 हमारा प्रश्नावली चलेगा कितना पॉइंट कितना 3.6 एक्सरसाइज 3.6 इसमें एक पहला क्वेश्चन था कि 5/x-1 किताब निकालो पेज नंबर 71 x-1 x माइनस का 1 प्लस 1 माइनस बराबर यही था। दूसरा 6/x-1 माइनस 3 y-2 बराबर। जब समीकरण ऐसा रहे, जब समीकरण ऐसा रहे, हाँ तो जब समीकरण ऐसे पेज नंबर है 71 ठीक ना। आप बढ़िया से देखेंगे कि जब समीकरण ऐसा रहे तो ये तो पहला समीकरण हम 18 उदाहरण नंबर 17 भी बताएंगे तो आपको बनाना है। उदाहरण कितने 17। उदाहरण 17 में है 2/x प्लस 3/y 2/x प्लस 3/y बराबर 13 5/x हाँ 4/y बराबर माइनस का 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। चलो दोनों हम ही बनाएंगे यार। बढ़िया से देखिए पहले कौन बना दे EQ। पहले छोटा वाला से चलेंगे फिर बड़ा वाला पर चलेंगे। देखिए यहाँ बहुत बढ़िया से देखना इस समीकरण बट्टा में हम चाहे तो बट्टो ला काट सकते हैं। बट्टो है तो बट्टो ला के काट देंगे मिला के। लेकिन हम सोच रहे हैं इस समीकरण को सीधा कर दे, समीकरण को सीधा कर दे। और जब समीकरण को सीधा कर दे, समीकरण को सीधा कर दे तो लगाना पड़ जाएगा नहीं। जब समीकरण को सीधा कर दे, समीकरण को जब सीधा करने की बात हो जाएगी तो ध्यान दीजिए यहाँ से एक बातों को कि क्या ये 2/x है कि नहीं है, क्या 5/x है कि नहीं है। तो जैसे हम इसको 2/x लिखे इसके गुना अगर हम 1 कर दे, इसके गुना कितना करते 1 कर दे तो क्या इसमें कोई चेंज होगा? अच्छा ये भी करें यदि 2/x है 2/x है और सिर्फ 2 में गुना करेंगे 1/x से, 2 में गुना करेंगे 1/x से मतलब इसमें से 1/x को हम बाहर निकाल दिए। अर्थात इसको जब हम गुना करेंगे ये देखो बढ़िया से, इसमें हम जब गुना करेंगे है ना तो 2 में x है तो कितना 2 और नीचे x है तो x, क्या 2/x होगा कि नहीं होगा? ठीक है। उसी प्रकार से ध्यान दीजिए कि क्या मतलब क्या ये बात से हम कहना क्या चाह रहे हैं सर नहीं समझ रहे हैं। तो क्या सबके पीछे एक है कि नहीं है? सगरो एक है, इधरों भी एक है, इधरों भी ऊपरे भी एक रहता है। अर्थात यहाँ से हम कुछ कॉमन करेंगे, कुछ मान लेंगे जिससे हमारा समीकरण आसान हो जाए। तो क्या मानेंगे? अर्थात यहाँ से देखो हम माना कि 1/x बराबर हम a मानते हैं, 1/x बराबर a मानते हैं और 1/y बराबर हम क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम कुछ माने, अच्छा आपको लग रहा है सर a b क्या है माने तो आपका मन है तो कुछ मान लीजिएगा, हम a माने तो आप c मान लीजिएगा, b मान लीजिएगा, x मान लीजिएगा, y x y नहीं है x y तो है ये है मतलब ABCD के कोई दूसरे अच्छा है। अभी काहेला माने हैं तो इसके पीछे राज है, वो क्या राज है तो बताएं। देखिए क्या ये 2/x है, 2/x
एक्स है, तो क्या ये 2/x है? यहाँ से हम समीकरण इसको बना रहे हैं, क्या ये 2/x है? तो देखो हम इसको लिख रहे हैं कि 2/x है, 2/x। क्या इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि गुना का, इसको 2 को अगर अलग कर दें कि 2 गुना 1/x कर सकते कि नहीं कर सकते? 2 गुना 1/x होगा ही। अच्छा, तो 1/x के जगह हम क्या माने हैं? अभी माने ना कि 1/x के जगह हम a माने, अर्थात क्या 2 और 1/x की जगह a रख सकते हैं। तो क्या ये 2a हो जाएंगे? हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो इसीलिए ये देखो कि हम लिखे कि सर 2a कितना है, आई प्लस है तो प्लस। अब ध्यान से एक बात और समझना, एक ही बार में समझाएं कि देखो ये 3/y, 3 का, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 गुना 1/y, ऐसे लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि 3 में 1 से करेंगे तो सर 3 होगा, और 3/y फिर तो यही वाला बच्चा हो जाएगा। अच्छा ध्यान से, क्या 1/y के जगह हम क्या माने हैं? 1/y की जगह b माने हैं। तो क्या इसके जगह पर 3 गुना का 1/y की जगह b लिख सकते हैं हम? तो क्या ही हो जाएगा? 3b। ठीक, तो क्या यहाँ प्लस से 3b होगा कि नहीं होगा? ठीक बात। अब बराबर कितना? 13 है, तो 13 कर दिए। यहाँ तक बात क्लियर, समझ गए नहीं बात? कैसे ए लाए, कैसे बी आया, ये ठीक बात। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे हम बढ़े। हाँ, तो अब देखो यहाँ से थोड़ा सा बात और देखो। अब हम पूछेंगे यहाँ से, बताओ, खड़ा दीजिए, अरे जल्दी खड़ा हो जा। हाँ हाँ, अब इसको कैसे लिखोगे? इसको 5/x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? मानल तो है ये है, इसको कैसे लिखेंगे समीकरण के रूप में? 5b मार देंगे इधर ना। हम यहाँ देखेंगे ऐसे करके कि 5/x है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 1/x है? तो 5 है तो ठीक है, गुना 1/x के क्या माने हैं? तो ए, अर्थात क्या हो गया? तो ये ना बताना था, अभी खड़े रहो। तो ये देखो ये हो गया 5a, आई माइनस है तो माइनस। अब क्या लिखे बताओ तो? कैसे? बैठो, मारेंगे खींच में, इसमें दिक्कत नहीं ना हो रहा है जी लोग? कैसे? क्योंकि देखिए 4/y है सर, 4/y है सर, तो 4/y है ना सर, तो हम समझ गए ना कि क्या एक एक 1 का y गुना हम 4 कर सकते हैं सर, है ना? इसको तो हम b मान रहे हैं, ये है सर, नहीं, इसीलिए 4 गुना b बराबर 4b हो जाएगा। है? तो यहाँ हो जाएगा कितना b? 4b बराबर कितना? -2। अब यहाँ से तो हम करना हल तो जानबे करते हैं, यहाँ से हल करना जानते हैं ना, है, चाहे तो विलोपन से, चाहे तो प्रतिस्थापन, चाहे किसी से। फिलहाल हम इसको पूरा समझ के बना देते, उसके बाद आप बनेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, आप ध्यान देखिए, यहाँ से इस समीकरण 1 अब हो गया, सीधा समीकरण हो गया। आई समीकरण 2, हमको x से y का मान निकालना है। ठीक बात ना? तो अब देखो हम काटना किसको काट दे, 3 के की b के की a के? b के काट दें, चलिए b के। तो b को काटना है हमको, तो समीकरण 1 है, आई समीकरण 2 है। तो b को काटना है, तो b को जब काटने के लिए हमको समीकरण 1 में किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से, b वाला बगल से। और समीकरण 2 में किससे गुना करेगा? 3 से। क्या घटाने उठाने पर? नहीं, सिर्फ तुलना करने पर। क्यों? क्या है सर? क्योंकि प्लस माइनस है, यदि दोनों प्लस प्लस होता तो घटाने पर करते, दोनों माइनस माइनस होता तभी घटाने पर करते। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ नीचे कि समीकरण समीकरण 1 में किससे? 4 से, तथा समीकरण 2 में किससे? 3 से क्या कर? गुना कर, क्या करने पर? गुना कर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। सर तुलना का है, घटाने उठाने के, कि दोनों दूसर दूसर है। अब देखिए यहाँ से समीकरण को हम करें, चलो गुना करो, तो किसमें गुना करेंगे हम? तो इसमें गुना 4 से, और इसमें गुना 3 से। गुना करो, 4 दूनी के 8 है, प्लस 12b
बराबर 13 चौके 68, ठीक है ना। तेरह सॉरी 13 चौके 52, 13 चौके 52, ठीक बात है। फिर देखो 3 में 5 से 3 पचे 15 ए माइनस 12 बी बराबर 3 दूनी 6, क्लियर ना। ई देखो यहाँ से हमारा जो है कट जाएगा, क्या कटेगा, देखो 12 प्लस का 12 माइनस का कटा कि नहीं कटा, 15 और 8 कितना 23 ए बराबर कितने 52 में से 6 जाएगा तो कितने बचेंगे ना 46। देखो 23 दूनी के 46, ए बराबर कितना 2, ए बराबर जब 2 आ गया हमारा, ए बराबर कितने आ गए 2, तो क्या समीकरण एक में ए का मान रख देंगे। तो चलिए आए देखिए कि समीकरण समीकरण एक में ए का मान रखने पर देखो 2a प्लस कितना भी बराबर कितना 13, है ना, सिर्फ 13 और 2 दूना ए का मान कितना 2 प्लस कितना भी 3b बराबर कितना 2 दूनी प्लस कितना बराबर कितना, ये प्लस का इधर जाएगा, इसीलिए 3b बराबर 13 माइनस कितना 4, इसलिए 3b बराबर 13 में से 4 जाएगा तो 9 कितने 9, यही सब बुझाता नहीं है, 3 तिया बी बराबर कितना 3। अब जब हमारा ए का मान ला दिए बी का मान लिया, तब माने वाला समीकरण में पुट कर देते हैं। अब देखिए क्या माने हैं हम, देखो बढ़िया से यहाँ पर आओ, देखो 1/x है तो x, ए का मान कितना लाए हैं, ए का मान 2, तो देखो ए के जगह बराबर हम क्या रख दिए 2, कुछ नहीं तो इसके नीचे एक है ना। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 में x से तो कितना है x बराबर 1 में x से तो कितना, इसीलिए x बराबर संख्या सटा तो ये देखिए 1/2, ये पहला आंसर हुआ, x का मान ला दिए, ठीक, x का मान ला दिए। उसके बाद ये देखिए इसका 1/y बराबर क्या था b के मान कितना 3, तो 3 रख दिया, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 में x से गुना किया तो 1 के रहा बराबर 3, अच्छा उल्टा हो गया है, y में तो कितना y 3y बराबर क्या संख्या सटा तो है ने, इसीलिए y बराबर 1/3, यही हमारा x और y का क्या गए मान। ठीक, क्या करें, अच्छा सत्यापित कर दे इस पर, सत्यापित कर दे एक बार। देखिए ये 2 बटा कितने x, 2/x है तो कहाँ रख दे, वही रख दे, देखो ना आंसर वहां मिला ले। देखो x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, दोनों समीकरण है ना। देखो ना पेज नंबर 71 में, 71 में आंसर है ना, लाइक कहीं कहते हैं x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, है ना जी। 17 के ना भी बताए हैं, वहां देखो ना, ये इसके लिए भी बनाए हैं, हमको पहले छोटका बनाते हैं फिर बाद बड़का बनाएंगे, और सत्यापित करने की जरूरत है, ठीक, सत्यापित करें तो आप x का ऐसा मान रख दीजिएगा, कौन 1/2 तो 2 हो सके ऊपर चल जाएगा बराबर 13 हो जाएंगे, ठीक, नहीं समझे, हाँ 3 है ना, तो 3/1 जैसे रखोगे तो ऊपर चले जाएंगे, फिर कट जाएंगे 13 आ जाएगा, समझे मैथ है, ठीक है, इसको रोको उसको, इसको एक बार बढ़िया से देख लेंगे तो हो जाएगा, ठीक, पढ़ाई कर दम मन लगा जी, ठीक ना, तो एकदम घरे इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि पता नहीं कितना पढ़ो, है ना, जब मन करे तो पढ़ो, जब नींद टूट गया चलो एक मैथ बना देते है ना, हाँ ठार है, नहीं पढ़ाई इतना करिए ना कि जब मन करे तब पढ़िए, मन किया कि बाथरूमों में है तो कुछ देख लिए, मोबाइल में देख लिए, मैथ देख लिए यूट्यूब पर सर्च करके, मतलब कहाँ जाइए, रास्तों में है तो एकदम क्या करिए देख लीजिए, समझ गए जी, हम नहीं, हाँ हम देख लेते हैं, हमको मैथ नहीं आ रहा है
तभी दरोगा के आ गया है तो हम एकदम जान परान दे ले हैं। सही बात सही है ना, एकदम जान परान इसे हम देख लेते तुरंत। अच्छा एक क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन, आपका तो कंप्लीटेड। तो एकदम पढ़ने का एकदम एक जुनून होना चाहिए अंदर से। आज जिस दिन लगेगा कि अब हम डर रहे हैं, जिस दिन क्या लगेगा एकदम डर रहे हैं कि कौन क्वेश्चन पूछ दे, कौन क्वेश्चन पूछ दे, उस दिन पक्का समझिएगा कि एकदम हम कामयाबी पर हम पास हो जाएंगे, ठीक ना। आज जिस दिन आपको नहीं डर लग रहा है, जब ही ना छोड़ना टानो, कल बनावे परसों बनावे, काम खत्म है, वो पास होइएगा। हमको पता है कि आप लोग फेल नहीं, 10वां में फेल नहीं हुआ जाता है। 10वां में भारत सरकार पास करती है। आप 2700 नंबर लाइएगा ना तो 3 नंबर एक्स्ट्रा प्लस जोड़ देगा और दे देगा, कहेगा कि पास, इस नंबर से पास, तो कौनो वैल्यू ना है ऐसा। यदि आप 299 नंबर लाओगे ना तो कहेगा कि 1 नंबर जोड़ देगा, लो पास, फर्स्ट डिवीजन पर। ऐसा है तो मैट्रिक हम जानते हैं कि फेल कोई नहीं होगा, एकदम नहीं होगा फेल। वो अंधारा क्यों मार देगा बिना पढ़ना हो तो वो पास कर जाएगा, ठीक है। लेकिन मैनेज है कि हम कितना नंबर से पास हो रहे हैं, कैसे पास हो रहे हैं, क्वालिटी क्या है, ठीक ना। नहीं तो फिर नहीं फॉर्म भर पाइएगा बढ़िया बढ़िया। आई तो 10वां है, 11वां 12वां आउट ऑफ है, समुंदर है। यदि इसमें नहीं पढ़िएगा तो 11वां का मैथ देखिएगा तो डर जाता था मेरे को, कैसे आई समीकरण नहीं पता चला। बात समझ गए ना। जैसे अब पता हम ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जब तक हम हैं तब तक हमसे पढ़ लो, फिर हम नहीं रहेंगे, कहाँ चल गए, क्या हो गया, क्या पता किसी को नहीं। तो ये देखिए इसकी बात, किसकी बात, इसकी बात। यहाँ हम क्या मानेंगे तो ध्यान दो, क्या मानने के लिए तरीका को पहले बढ़िया से देख लीजिए। जो नीचे रहता है उस सब को, जो नीचे रहता है पूरे को, जो जितना नीचे रहे, जितना नीचे रहे उस सब का ऊपर में है एगो के एक, ऊपर एक। बात समझे कि नहीं समझे? मतलब कहने का मतलब कि समीकरण जब ऐसा दे दे, समीकरण जब ऐसा दे दे तो नीचे जे रहे, नीचे जे रहे तो उस सब को लिख लेंगे। जैसे नीचे है x माइनस का ऊपर कुछ नहीं तो एक इसमें गुना हुआ रहता है, 5 में 1 से गुना कर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ऊपर से हम एक इसी को मान लेंगे कुछ a या b। यहाँ और एगो क्या मानेंगे बताओ तो जरा दिमाग ला के। तो अब एगो क्या किसको मानेंगे तो 1 का y माइनस 2 को कुछ मानेंगे, यही ना मानेंगे, और फिर हमारा समीकरण बन जाएगा। इसीलिए देखो अब बढ़िया से इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे कि ध्यान देना है। यहाँ हम करेंगे कि माना कि 1 का x माइनस 1 बराबर a, ठीक है। माना कि देखो x माइनस 1 पूरा लिख दिए हम, ऊपर कुछ नहीं तो 1 होता है, 5 के बगल में 1 है, ठीक। तो इसीलिए 1 का x माइनस 1 बराबर क्या माने, a माने। और देखो ये भी है कि 1 y माइनस 2 बराबर क्या मानेंगे, b मान, दोनों तो एक ही ना है, ठीक है। बस यही इतना हमको करना रहता है। अगर ये मान लिए और फिर मान रख दिए तो अब समीकरण बनेगा। अच्छा अब बताओ तो यहाँ से समीकरण क्या बनेगा हमारा, तो 5 तो है ये है, क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं ऐसे कि सर 5 गुना 1/x माइनस का 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तब अच्छा तो बता रहे गलती है, बताए थे तो दूसरे विधि से बताए थे, ये दूसरे विधियाँ चला रहे हैं कि आसान वाला कर दे। 5 में 1 से तो कितना 5, अब फिर x माइनस 1 हो जाएगा, यही बात क्या ना हो जाएगा। अच्छा 1/x माइनस 1 की जगह क्या माने हैं, 1/x माइनस 1 की जगह a माने हैं। तो इसीलिए इसके जगह हम लिख सकते नहीं है कि 5 क्या a, ठीक, प्लस कितना बताओ, मतलब सिर्फ और सिर्फ b ना, क्योंकि एक है तो सिर्फ क्या b या 1b तो रहबे करता है, बराबर कितने 2। क्लियर बात। यहाँ क्या मानेंगे 6a, अब तो ठीक समझ गए, और माइनस 3b, कितना ऊपर जो रहेगा उसको मान लेंगे, तो मान ही चुके हैं 3b बराबर कितने 1। क्या यहाँ से आपको नहीं बन जाएंगे, किसको छोड़ दें, यहाँ से आप ए बी का पहले मान निकालिए कुछ विधिया से, और ए बी का मान निकालने के बाद यहाँ फिर ए का मान पुट करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो आपको क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे।
अच्छा उसको रोको। समीकरण कितना है 1, और ये हमारा समीकरण कितना हो गया 2। किसको काटना चाह रहे हैं? ए को काटना चाह रहा है। तो समीकरण 1 को इसको काटना है तो इसमें गुना करना पड़ेगा किससे? इसमें गुना करना पड़ेगा 5 से। क्लियर बात? घटाने पर ना, घटाने पर क्यों? क्योंकि ए को काट रहे तो दोनों पलसे में है। ठीक, इसको काटते तो हम घटाने में नहीं करते, ठीक तुलना कर, लेकिन इसको काटना चाह रहे हैं तो घटाने में करना पड़ेगा। इसीलिए हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुना कर घटाने पर, गुना कर घटाने पर। अब देखो 6 में इससे गुना करो, 6 पचे 30A प्लस का 6B कितना भी बराबर का 6 दूनी 12। कोनो दिक्कत? इसमें करो 5 छक्का 30A माइनस का 5 तिया बराबर का 5 कम 5 कहाँ माइनस 5 है? माइनस है, माइनस है। अब आगे देखो, यहाँ से घटाने पर करे हैं तो हम घटाएंगे। देखिए माइनस है, माइनस है तो आई माइनस है। ठीक, ये देखिए 30A से 30A कट गया। अब ची मत करो, 30A से 30A कट गया। देखिए 15 प्लस का 15 6 21B बराबर 12 से 5 जाएगा तो 7। इसलिए संख्या सटा तो इस तरफ b बराबर 7 बटा का इक्कीस सतिया इक्कीस, अर्थात b बराबर 1 बटा का, b बराबर 1 बटा का। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से, अब समीकरण 1 में b का मान रखने पर कि समीकरण जी नहीं, ऊपर 1 है, नीचे रहता तो नहीं लिखते है ना। कैसे काटे? ऐसे काटेंगे तो फिर तो 7 या 21, तो फिर 1 के रहेगा इधर, फिर संख्या इधर तो बटा हो जाएगा है ना। ऐसे भी हो जाएगा, जैसे ऐसे होगा ना 3 7 21, मतलब ये क्या 3b बराबर 1 होंगे, संख्या सटा तो b बराबर फिर 1/3 होंगे। ठीक है। हाँ अब देखिए समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? b का मान रखने पर। समीकरण 1 हमारा यही है 5a प्लस कितना b बराबर 2। देखो 5a प्लस b का मान 1/3 बराबर कितना 2, प्लस में है ना जाएगा। इसीलिए ये देखो 5a बराबर 2 माइनस 1/3। इसीलिए देखो 5a बराबर 2 में से 1/3 को घटाने के लिए हमको 3 क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। इसीलिए 3 दूनी 6 माइनस 1, ये देखो 5a बराबर 5/3, 5/3। ठीक है, ये देखो ऊपर ऊपर 5 5 कट जाएंगे, 5 5 कट गए ना, तो कुछ नहीं तो इसके नीचे ऊपर ऊपर कट गया। ठीक है, इसीलिए a बराबर किस बराबर? a बराबर 1/3 हो जाएंगे। कैसे? ऐसे हो जाएंगे गुना, नहीं हो जाएंगे। चाहे तुमको रख रहा है सर काहे काट दिया, मत काटिए तो मत काटेंगे। 5a बराबर क्या 5/3 होगा, पूछते तो इसके नीचे 1 होगा। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 पचे 15 होगा बराबर कितने 5, संख्या सटा तो बटा होगा, तो a बराबर 5 बटा का 15, 5 तिया मतलब 1/3, मतलब किसका मान? a का मान भी 1/3, दोनों का मान 1/3 आ रहा है नहीं। अब जब एक a बराबर भी आ गया 1/3, b बराबर भी 1/3, अब हम माने हैं जहां मान को पुट करेंगे इसके जगह। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 1/x - 1 माने हैं, a के जगह कितना 1/3, देखो 1/3 लिख दिए। देखो ऊपर ऊपर कट गए हैं, कट गए। ये देखो रहा हमारा x - 1 बराबर कितना, ये माइनस का है ना जाएगा, इसीलिए x बराबर 3 प्लस का 1 बराबर कितने 4 आ गया x का मान। अब y का मान देखो, यहाँ देखो हम माने हैं कितने है 1/y, 1/y - 2 बराबर क्या b के जगह कितना लाए आंसर 1/3। देखो 1 1 कट गए, b बराबर ही हो जाएंगे, और इसीलिए y - 2 बराबर कितना 3, तो प्लस का सॉरी माइनस का इधर जाएगा, इसीलिए y बराबर 3 आ 2 5, मतलब x का मान 4 और y का मान हो गया आंसर।
नहीं जी, एक लड़का था, बहुत गरीब घर से था। नहीं, एक एक लड़का था, बड़ा गरीब घर से था। उसके पिताजी रिक्शा चलाते थे, है ना, आपको कहानी कहे होंगे हम। उसके पिताजी क्या चलाते थे? रिक्शा चलाते थे। उसकी माँ थी तो बेचारी दूसरे के यहाँ बर्तन सर्तन मैजती थी। नहीं, ऐसे कविता बहुत अच्छा निकलते हैं। बाप खींचता रिक्शा, माँ मांजती थी बर्तन। बाप खींचता रिक्शा, माँ मांजती थी बर्तन। खुद से आंख मिला ना पाता था, इसलिए तोड़ दिया मैंने दर्पण। उस टूटे दर्पण में मेरी फूटी किस्मत दिखती थी। मैया मेरी हर रात सिसक कर, हर रात सिसक कर रोती थी। बापू का संघर्ष बड़ा था, जवाने भर से ताने थे। बहन आधा पेट थी खातिर, भूख नहीं बहाने थे। फटे जेब थे, फटे थे कॉलर, उसको भी सिलवाना था। और बापू को था दर्द बहुत पर रिक्शा खींचने जाना था। कलम के साथ ही रिश्ता था, कलम दिन रात में घिसता था। रात रात भर कलम घिसने से आंखों की छैया बढ़ती गई, लेकिन बार बार गिरने से मैया की उम्मीदें बढ़ती गई। मैया को अब बतलाना है कि सपना उसका साकार हुआ, और देख तुम्हारा लाल आज मैट्रिक पास तैयार हुआ। नहीं, ये बात को देखिए, है ना, खाली ऐसा ही कर रहे हैं। तो उलट पुलट करते रहते हैं। ये देखिए हम उदाहरण नंबर 19 को, उदाहरण नंबर 19 को, उदाहरण 19 है, नाव के वाले है अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल, तो इसको पहले देखते हैं। देखो कहा है ना, एक नाव है, एक नाव है जो 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। ये पहला है, ठीक है। हाँ, 19 नंबर। उसके बाद कहता है कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाते हैं। तो धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करें। मतलब धारा की चाल और ये नाव की चाल स्थिर पानी, मतलब ठहरे हुए पानी। नहीं, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में, अनुकूल मतलब उसके साथे साथे, ठीक है। हाँ, तो आइए हम यहाँ से कुछ मानेंगे, कुछ क्या करेंगे, माने। क्या क्या लिखेंगे उस बातों को पहले देखेंगे बढ़िया तरीकों से। समीकरण बनाने हैं, तो समीकरण बनाने हैं तो पहले हम मानेंगे कि माना कि नाव के स्थिर जल में जो चाल है, जो नाव के स्थिर जल में चाल शांत है, तो हम x मानेंगे। क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो हम मानेंगे कि माना कि नाव के स्थिर जल में चाल, माना कि नाव के स्थिर जल में चाल, नाव के स्थिर जल में चाल क्या है? x है। क्या है? x है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। तथा धारा के भी चाल, तथा धारा के चाल बराबर क्या है? y। इतनी बात हम माने, क्योंकि हमको यही स्थिर जल में चाल निकालना है। तो जब जो निकालना रहता है उसको हम x मान लेते हैं। तो माना कि नाव के स्थिर जल में चाल क्या है? x है, और धारा की चाल क्या है? y। अब यहां से चलेंगे कि साथ ही धारा के अनुकूल, धारा के, अब बताइए, अब धारो इन्हीं में जा रहा है, जैसे हवा इसे चल रहा है, हवा के साथ हम इन्हीं में चल रहे हैं, तो दोनों के चाल जुड़ जाएगा। हमरो चाल प्लस धारो के चाल, तो दोनों इन्हीं में चलेंगे। अगर पानी भी ऐसे ही में बह रहा है, पानी ऐसे जा रहा है, हम पानी में कूद गए है, तो जल्दी जल्दी ना चल जाएंगे। अब नाव स्पीड हो जाएगा तो दोनों के चाल जुड़ जाएगा। लेकिन धारा ऐसे चल रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो घटेगा कि नहीं घटेगा? मतलब दोनों के चाल घट जाएगा। तो ये बात है। तो इसीलिए हम यहाँ से लिखे अगर कि धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल मतलब अनुकूल मतलब धारा के दिशा में, धारा के, तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएंगे?
एक्स प्लस का जुट जाएंगे, धारा के साथ जाएंगे तो दोनों का चाल जुटेगा कि नहीं, नाव के चाल प्लस धारों के चाल। जैसे नाव जो चल रहा है तो नौ इन्हीं में जा रहा है, धर वो इन्हीं में चल रहा है, तो दोनों के चाल, इसीलिए धारा के अनुकूल चाल हो जाएंगे एक्स प्लस का। क्लियर बात है। अच्छा हम पूछेंगे धारा के किसके, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएंगे, तो कहोगे सर एक्स माइनस वाई हो जाएंगे। काहे, काहे कि नाव के कुछ चाल है, कुछ धारा की चाल है, तो विपरीत है, तो दोनों को क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। क्या कोई दिक्कत है नहीं। और 1 किलोमीटर प्रति घंटा सब किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से कुछ हम बात चलेंगे कि क्या हम यहाँ से जानते हैं कि समय बराबर किस बराबर, समय बराबर होता है दूरी बटा का चाल, दूरी बटा का चाल। ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा का चाल। जब बात करें यहां से कि जब पहला समीकरण कहा है, पहला फर्स्ट कहा है कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। क्या दिया, दूरी दिया। किताब को बढ़िया से देखो, इसने कहा कि एक नाव 10 घंटा में, कितना घंटे में, पहला लाइन को ही पढ़ेंगे हम, कहां से कहां तक पढ़ेंगे, ये बात को बढ़िया देखो। पहला यहां से कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल कितना किलोमीटर, बस बस यही तक पढ़ेंगे, खाली अभी 10 से है तक चलेंगे, अभी 13 के बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ किसकी बात करेंगे, बस 10 घंटा वाला की बात करें। कितने घंटा वाले को, 10 घंटा वाले की बात करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ 10 घंटा वाला की बात हम करेंगे। तो देखिए यहाँ कहा है कि एक नाव 10 घंटे में, कितना घंटे में, 10 घंटे में, तो 10 घंटे में कितना धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर। तो हम चाह रहे हैं कि प्रथम स्थिति, क्या स्थिति, प्रथम स्थिति, मतलब प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति ने है कि जब जो है नाव जो है 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चल रहा है। कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर प्रतिकूल चल रहा है, तो 30 किलोमीटर क्या दे दिया, दूरी दे दिया, 30 किलोमीटर दूरी दे दिया। अच्छा, तो धारा के प्रतिकूल, धारा के तो प्रतिकूल के लिए x माइनस वाई होगा, अनुकूल का तो x प्लस वाई होगा। तो इसीलिए देखो यहाँ कि समय बराबर किस बराबर, समय बराबर दूरी कितना 30 और चाल कितना हो जाएगा x माइनस का वाई। क्लियर बात है। ठीक है, अब यहाँ की बात यही, ये प्रथम स्थिति की बात है। क्या स्थिति की बात है, प्रथम स्थिति की बात है। दूसरा स्थिति कहा है कि यही जो है ये 30 किलोमीटर, धारा के 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल, और धारा के अनुकूल जो है कितना किलोमीटर जाती है, 44 किलोमीटर। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल कितना 44। तो फिर एक बार और निकालेंगे यहाँ से समीकरण। क्या निकालेंगे समीकरण, तो समीकरण का यही समय बराबर समीकरण निकलेगा कि फिर से होगा हमारा कि समय बराबर किस बराबर, समय बराबर दूरी बटा का चाल। तो दूरी आपकी कितना, आपकी देखो यहाँ दूरी बदल गया 44, कितना, धारा की आपकी क्या कहा है, अनुकूल कहा ना, तो धारा के अनुकूल कहा तो एक्स प्लस का वाई। देखिए ये हो गया एक्स प्लस का वाई, दोनों समय समय। ठीक है, इन दोनों को जाने में, इन दोनों को करने में कितना घंटा समय लगता है, 10 घंटा समय लगता है। इसीलिए हमारा इकरा में से मतलब 30 बटा एक्स माइनस वाई में से इसको घटाएंगे तो कितना देरी, 10 घंटा। इसीलिए हमारा प्रथम समीकरण बनेगा कि 30 बट्टा का एक्स माइनस वाई माइनस का 44 बट्टा का एक्स प्लस वाई बराबर कितना घंटा, 10 घंटा। ये बना हमारा समीकरण पहला। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया। अब दूसरी पॉइंट को देखेंगे। अब क्या पॉइंट को, अब 13 घंटे की बात है। कितना घंटे की बात है, 13 घंटे की बात है। तो 13 घंटे के बाद देखो अब डायरेक्ट समीकरण हम बना देते हैं, खाली समझ जाइएगा। देखिए कैसे, अच्छा 13 है तो क्या आएगा, 13 लिख देंगे हम, क्योंकि 13 तो एजे लाएगा, 13 तो नहीं ना आएगा, जो घंटा की बात है तो एजे। एक समीकरण बनाने के बाद ऑटोमेटिक बनाया जाता है। ठीक, 13 तो इधर रहेगा। अच्छा उसके बाद कहा है कि देखो
कि 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर, अर्थात यहाँ से हम 40 बट्टा धारा के प्रति, मतलब x माइनस का y, x माइनस का y, आप फिर क्या होगा माइनस, आपकी कितना है 55, 55 बट्टा का x प्लस y बराबर कितने, ये समीकरण 2, समीकरण 2 यही ना है। और ये हमारा हो गया समीकरण 2, समीकरण 2। अच्छा सॉरी, जब प्लस से होगा कितने, समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 दोनों प्लस होगा क्योंकि 10 घंटा लगता है। समीकरण 1 क्यों क्यों प्लस, क्योंकि 10 घंटे लगते हैं दोनों दूरी को तय करने में, कितना घंटे, 10 घंटे, इसको भी तय करने में कितने घंटे, 13 घंटे। तो यहाँ से आप क्या मानिएगा, यहाँ से मानिएगा कि 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर क्या, a, और 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर b, और वहां से फिर समीकरण को हल करना है। यहाँ से बनेगा ना, ये बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। हाँ ये सब घर से यहाँ तो पहले उतारो, उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन देंगे, मारेंगे छुट्टी, अभी तो अलार्म अभी नहीं किया, 10 मिनट है ना अभी, नहीं 10 मिनट में 20 क्वेश्चन। महाकाली ऐसी करते करते ले लिए, अपने गोरा हो गया। हाँ वाह, इतना अच्छा, कुछ तो तारीफ है। मुश्किलों, सर आपके पास 2 रुपया नहीं है, ये तेल लगाए थोड़ा दिन बाद। तेल उल लगा हुआ है, अब पूरा नहीं लगा लेते कि तुम्हारे बीमारियां लगे। सर मम्मी लगाती। हाँ वो बचपन में हम बहुत तेल लगा दिए मम्मी में, समझ गए, बचपन में करुआ तेल इधर लगा देती थी, हेने में चूते रहता था, यही काम है, अब वही भी लगाते रहे अभी तक। इसलिए आपका बाल सिल्क नहीं है, थोड़ा नहीं है। कितना सुंदर बाल है हमारा। सर लीवर लगाइएगा ना तो आपका बाल, कोई कोई के सेट वेट लगाने पड़ता होगा हमको, नो सेट वेट, ओनली फॉर एक बार। जैसे हमारे साली उली देखती है तुरंत, अरे वाह कैसे हैं, ठीक है, बने बने बोलती होगी। अब जाइएगा ना सर, तो लीवर उमन लगा लीजिए तो बाल सिल्क रहेगा। 2-4 रुपया के आता है, सच्ची 4 रुपए के नहीं आता है, 4 रुपए के, 250-300 के आता है। वो 300 चलिए 300 ने हमें 50 रुपया ने महीना के लिखने के पढ़ाते हैं, 300 के हम बाल में लगाएंगे। चलिए लगा लीजिएगा ना तो आपका बाल सुंदर लगेगा, ऐसे सुंदरे लगता है, ऐसे नहीं अच्छा लगता, खौरा नहीं लगता। आता तो आपका सीखा, सर आपका बाल चमकेगा। चमकने वाली बात नहीं है, हमको बिना चम ऐसी चमकते रहते हैं। ऐसे आपका आँख बड़ा बड़ा, दांत बड़ा बड़ा। महाकाली, देखिए प्यारे बच्चों क्या है कि मेरे पास एक लड़की पढ़ती है, उसका नाम है सती, ठीक है, और वो जो है इतनी काली है, इतनी काली है कि क्या कहें, ये अंधरिया ने कोई लेकिन हमार गया रोहित, और जैसे ही देखा तो बेचारा बेहोश हो गया, है ना, और समझ सकते हैं आप कितने बात अच्छी है। अब देखो अब अपलोड हो जाएगा, देखना घर जाके।